एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोर ऑन फंक्शंस इन जावा। ये मेरे पिछली वीडियो फंक्शंस का एक सीक्वल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसे देख सकते हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है क्योंकि इसमें टॉपिक्स ज़्यादा कवर किए गए हैं। आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, नहीं तो जो भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो पे एक्सप्लेन किया है वो आपको आधी ही समझ आएगी। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर। तो हम इस वीडियो पे आज फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर के बारे में ही बात करेंगे। फंक्शन, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर यूँ तो जावा में दो तरह के होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम्स में इन एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर की क्या भूमिका है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया void func। उसमें दो पैरामीटर्स हमने डाले हैं, या फिर आप कह सकते हो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, int a, int b। हमें ये जान लेनी चाहिए कि जो भी वेरिएबल्स हमने पैरामीटर में डिक्लेयर किए हैं, इन वेरिएबल्स को हम डायरेक्ट अपने फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। हमें इन वेरिएबल्स पे इनपुट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शन के अंदर हमने जब भी फंक्शन को कॉल करना है, हमें इन दोनों की इनपुट प्रोवाइड करनी है। तो वो हम आगे देखेंगे। ये हमारी फंक्शन बॉडी स्टार्ट हो गई। हमने इस फंक्शन बॉडी के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है c = 0। हमने दो वेरिएबल को ऐड किया है c पे और हमने प्रिंट कर दिया। जस्ट सिंपल सा एक प्रोग्राम है। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल करनी है। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने लिया है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करना है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्लास ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम अज्यूम कर लिया है डेमो। तो हमने डेमो अज्यूम करके इस क्लास की ऑब्जेक्ट को बनानी है। उससे पहले हमें लेना है स्कैनर क्लास। क्यों स्कैनर क्लास? क्योंकि दो वेरिएबल में हमने वैल्यू इनपुट प्रोवाइड करनी है, तो इनपुट तो ज़रूरत है। इनपुट करने के लिए हमने स्कैनर चाहिए, तो हमने स्कैनर क्लास बना लिया। उसके बाद हमने दो वेरिएबल लिया है, इंट x और y। हमने इनपुट मैसेज दिया, एंटर 2 नंबर्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमने एक टॉपिक कवर करनी है जो कि है फॉर्मल पैरामीटर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर कब करनी है? जब आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो पैरामीटर्स के साथ, तभी वो पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर बन जाता है। तो ये है फंक्शन सिग्नेचर के साथ जो पैरामीटर्स है उसे ही फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्चुअल पैरामीटर कहाँ पे लगता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने दे दिया था एंटर 2 नंबर्स का मैसेज। उसके बाद हमने दो वेरिएबल इनपुट करवाएं, x और y। उसके बाद जैसा कि हमने कहा था कि डेमो हमारा क्लास होगा, हमने अज्यूम किया है डेमो। उसके बाद हमने obj से func को कॉल किया। जैसे कि आप देख रहे हो, obj हमारा ऑब्जेक्ट है जो फंक्शन को कॉल करेगा। तो हमने कॉल किया obj.func, और जैसे कि आप देख पा रहे हो x और y वहाँ पास हुए हैं। इसका मतलब फंक्शन कॉलिंग के दौरान आपने दो वैल्यू को पास करना है, या जितने भी पैरामीटर्स आपके फॉर्मल पैरामीटर्स में होंगे उसी ऑर्डर पे और उतने ही वेरिएबल्स आपने पास करने हैं। उसके बाद फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो मेन फंक्शन क्लोज। ये है आपका एक्चुअल पैरामीटर। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन के वैल्यूज़ को पास करते हैं, वो बन जाता है आपका एक्चुअल पैरामीटर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉलिंग फंक्शन विद इन अ फंक्शन। हम किसी भी एक फंक्शन के अंदर से बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए किसी और फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना पड़ेगा कि किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर से पड़ने वाली है। मतलब जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो मेन फंक्शन के अंदर से, तभी आपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आप किसी फंक्शन के अंदर से किसी फंक्शन को कॉल करते हो, तब आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने एक फंक्शन तैयार किया func1 के नाम पे। उसके बाद फंक्शन बॉडी डिक्लेयर किया और फंक्शन क्लोज कर दिया। दूसरी बार func2 के नाम पे हमने दो दूसरे फंक्शन को बनाया। उसके बाद उसका भी फंक्शन बॉडी बनाया, और उसके बाद func1 ये रहा फंक्शन कॉलिंग।
मतलब हमने FUNC2 के अंदर से FUNC1 को कॉल किया। आपने बस फंक्शन का नाम लिख देना है और फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, किसी भी फंक्शन के अंदर से किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने बिना ऑब्जेक्ट के FUNC1 को कॉल कर दिया है। अब हमने FUNC2 को बंद कर दिया। ये डिपेंड करता है कि आपका जो फंक्शन है वो रिटर्नेबल है या पैरामीटर्स के साथ है या नहीं। आपका फंक्शन अगर रिटर्नेबल है या पैरामीटर्स के साथ है तो आपको उसी फंक्शन फॉर्मेट में फंक्शन को कॉल करना होगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, FUNC1 एक फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, int a, int b। तो ये तो आप जान ही गए होंगे, ये फॉर्मल पैरामीटर्स है। एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है, हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्नेबल फंक्शन बन गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वहाँ int लिखी हुई है void के जगह पे। तो ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो हमने फंक्शन बॉडी बनानी है और एंड में आपने रिटर्न करना है एक वैल्यू, जो भी आप रिटर्न करना चाहो आप रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद हमने फंक्शन बॉडी क्लोज कर दी है। उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन बनाया है जो कि है FUNC2, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है और ये वॉइड है, मतलब नॉन रिटर्नेबल है, मतलब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद हमने फंक्शन बॉडी लिखनी है FUNC2 के लिए। उसके बाद हमने स्कैनर लेना है ताकि हम इनपुट कर सके। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है इनपुट पैरामीटर वेरिएबल। जिस फंक्शन को भी आपने कॉल करना है उसके पैरामीटर्स को आपने इनपुट करना है, ठीक है, ताकि आप जब कॉल कर सको उस पैरामीटर के साथ कॉल कर सको। फिर जैसा हमने अज्यूम कर लिया है P और Q, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पैरामीटर में लिखा हुआ है, वो P और Q हमने अज्यूम किया है, जैसे कि दो वेरिएबल हमने इनपुट किया है। FUNC1 को जब हमने कॉल किया है, आप वहाँ देख पा रहे हो P और Q जो लिखी हुई है वो है एक्चुअल पैरामीटर जो हमने कॉल करते वक्त लिखनी है। और int d, जैसा कि हम जानते हैं FUNC1 रिटर्नेबल फंक्शन है, तो हमने वैल्यू रिटर्न वहाँ करवाया है। आपने जब भी कॉल करना है, अगर आपके फंक्शन में पैरामीटर्स है तो आपने एक्चुअल पैरामीटर्स इसी तरह लिखने हैं, नहीं तो आपने सिंटैक्स एरर मिल जाना है। हमने फंक्शन लिख दिया है, अब हमने फंक्शन क्लोज कर देना है। फिर नॉर्मली किसी भी फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर से। तो चलिए देखते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट हम प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, उसे मैं पार्ट बाय पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले हमने एक फंक्शन बनाया void FUNC, जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, int a, int b। तो हमने c नाम का एक वेरिएबल लेना है यहाँ, जिसमें 0 इनिशियलाइज करनी है, और हमने यहाँ c में a और b दोनों ऐड कर दिया। तो सिंपल सा एक फंक्शन बनाया जिसमें दो नंबर ऐड हो रहे हैं और c को डिस्प्ले कर दिया। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि जो भी फंक्शन के पैरामीटर्स में वेरिएबल्स होंगे, उस वेरिएबल्स को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो फंक्शन के अंदर। आपने कोई इनपुट नहीं लेना है, जहाँ से आपने कॉल करनी है इस फंक्शन को, वहाँ से आपकी जो इनपुट है वो प्रोवाइड होगी। उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन बनाया है void FUNC2, जहाँ आप देख पा रहे हो हमने एक स्कैनर लिया है और फिर दो वेरिएबल्स लिए हैं, जिसमें c भी यहाँ है तो c को हमने हटा देना है। हमने दो वेरिएबल लिया है p और q, जिसमें हमने इनपुट किया सिस्टम आउट डॉट प्रिंट करके इंटर टू नंबर्स हमने मैसेज दिया है यहाँ पे, और फिर दो नंबर इनपुट किया p और q। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया है सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln वेलकम टू फंक्शन 2। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने FUNC2 में कोई भी काम नहीं किया, मतलब कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रही है। तो हमें बस ये जानना है कि फंक्शन 2 मतलब FUNC2 कॉल हो रहा है या नहीं। फिर आप देख पा रहे हो हमने FUNC1 को लिख दिया, मतलब ये कॉल हो रहा है, बट हमने कोई भी पैरामीटर नहीं लिखा। तो हमने यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर्स देनी है P और Q। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे FUNC1 में दो पैरामीटर है, तो हमने भी यहाँ पे दो पैरामीटर लिखनी है जो कि एक्चुअल पैरामीटर है, और ये बन गया फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात क्लियर है। इसके बाद हमने यहाँ कॉल किया, कंट्रोल डायरेक्ट चल जाएगी FUNC1 में और ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया जहाँ से हम क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे और FUNC2 को कॉल करना है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार किया है। क्लास का नाम है फंक्शंस, ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे, और यहाँ पे obj.func2 हमने कॉल किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं func2 में कोई पैरामीटर नहीं है, तो हमें यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं देना है। कंट्रोल सीधे चल जाएगी func2 में, ये सारे जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और फिर हमारा एक मैसेज प्रिंट होगा वेलकम टू func2, और फिर func1 कॉल हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या होती है। तो हमने इसे कंपाइल करना है और फिर रन करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इंटर 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर इनपुट करनी है, 20 और 30 हमने इनपुट किया। उसके बाद हम देख पा रहे हैं वेलकम टू func2। वेलकम टू func2 हमने func2 के अंदर लिखा था, जो मैसेज प्रिंट हो रही है। उसके बाद हमारा func1 कॉल हुआ, और जैसा कि हमने 2 पैरामीटर पास किए थे, उसका सम होके 50 प्रिंट हो रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये अगर रिटर्नेबल फंक्शन में करें तो सिंटैक्स कैसा होगा। तो बस हमने func1 को सिंटैक्स में इंट लिख देना है, मतलब रिटर्नेबल बना देना है, और ये प्रिंट स्टेटमेंट को हटा के हमने लिखना है रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब ये हट जाएगी और इसके जगह में आ जाएगा रिटर्न सी। तो ये हमारा फंक्शन बन गया रिटर्नेबल फंक्शन। और फिर हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल चाहिए, तो हमने ले लिया डी, उसे इनिशियलाइज करना है और इसे हमने रिटर्न करवाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, func1 हमने कॉल किया सेम पैरामीटर के साथ, और हमने यहाँ रिटर्न करवाया है डी। तो अब जहाँ पे आपका फंक्शन कॉल होगा, मतलब जहाँ पे आपका वैल्यू रिटर्न हो रहा है, आपने प्रिंट स्टेटमेंट वहीं देनी है, चाहे ये किसी फंक्शन के अंदर हो या फिर मेन फंक्शन में। ये आपने बात ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे आपने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया तो आपका कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे फ्लैश नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करना है, तो हमने वैल्यू प्रिंट कर दिया। अब हमने इसे रन करना है, तो हमने इसे कंपाइल कर दिया, फिर हमने इसे कर दिया रन। फिर से वही मैसेज, एंटर 2 नंबर्स, हमने डाल दिया 2 नंबर, और फिर से वेलकम टू func2, और हमें आउटपुट मिल गई उसकी सम। आई होप मैं आपको फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा पाया हूँ। आगे के वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।